आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं उपसहसंयोजक यौगिक के शब्दावली से संबंधित चीजों को देखने वाले हैं। कुछ प्रमुख शब्दावली हैं जिसका पेपर में क्या होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपका केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन क्या है आपका। यह क्या होता है आपका, जो उपसहसंयोजक कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जिसके चारों ओर निश्चित ज्यामिति व निश्चित संख्या में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन या समूह, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं, जुड़े रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहा जाता है। एक बार दोबारा समझिएगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो केंद्रीय धातु परमाणु किसी को कहा जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वह धातु परमाणु या आयन जो क्या होगा, निश्चित ज्यामिति व निश्चित संख्या के इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु या समूह के साथ क्या होगा आपका, जुड़ेगा आपका, उसको क्या कहा जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाएगा। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में आपका K4 FeCN का होल 6, ये आपको कोई क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपका। इसमें अगर आप देखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है आपका, तो अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे K4 Fe, यह क्या करेगा, जो Fe होता है हमारा, यह किसके साथ, CN 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 के साथ कितने साथ क्या होता है, 6 CN परमाणु के साथ आपका या आयन के साथ आपके क्या होता है, जुड़ा होता है। तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा हमने क्या बताया था, जो उपसहसंयोजक यौगिक होता है उसमें वह धातु या परमाणु आयन जो क्या करता है, निश्चित संख्या में, यानी आपका जो साइनो समूह कितनी संख्या कितनी है आपकी, 6 है, उसके साथ और क्या आपका समूह के साथ जुड़ता है और निश्चित ज्यामिति के साथ, यानी इसकी ज्यामिति कैसी होती है आपकी, निश्चित होती है, उसको क्या कहा जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पे जो आपका Fe है, ये क्या आपका, यह केंद्रीय धातु परमाणु है, क्या आपका केंद्रीय धातु परमाणु। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल देखते हो यहां पर क्या, जैसे कंपाउंड है आपका FeNH3 का होल 6 Cl3। अगर ये कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु क्या होगा आपका, तो आप देखो यहाँ पर Fe किसके साथ जुड़ा है आपका, NH3 के 6 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा है आपका, कितने मॉलिक्यूल के साथ में, 6 मॉलिक्यूल के साथ, 1 2 3 4 5 और आपका 6। और यहाँ पे दाता परमाणु कौन सा है आपका, कि अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु क्या होता है आपका, एकांकी इलेक्ट्रॉनिक पाया जाता है। सभी अमोनिया का नाइट्रोजन परमाणु क्या होगा आपका, एकांकी इलेक्ट्रॉनिक में पाया जाएगा, जो क्या करेगा, जो केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि Fe को अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा, प्रदान करेगा। परिभाषा क्या था, हमने परिभाषा यह बताया कि वह उपसहसंयोजक यौगिक का वह परमाणु या समूह जो अन्य निश्चित संख्या में पाए जाने वाले समूह या के साथ क्या करता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, यानी ग्रहण करता है आपका। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ Fe क्या कर रहा है आपका, यहाँ NH3 के नाइट्रोजन एटम से क्या कर रहा है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है आपका, इसलिए जो Fe है वह क्या है आपका, केंद्रीय धातु परमाणु है, क्या है आपका, केंद्रीय धातु परमाणु है। उपसहसंयोजक परिसर की बात करते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक में विद्युत रूप से कैसे होने चाहिए, आवेशित हो या अथवा उदासीन वह परिसर या मंडल जिसमें क्या, केंद्रीय धातु परमाणु आयन निश्चित संख्या व निश्चित ज्यामिति के दाता परमाणु समूह या आयन के साथ क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं, क्या कहलाता है, उपसहसंयोजक परिसर कहलाता है। उपसहसंयोजक परिसर को ही हम क्या कहते हैं, संकुल परिसर या मंडल, या इसी को बोला जाता है आपका समन्वय मंडल।
समन्वय मंडल, या इसको क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। अब बात करते हैं आपका एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं, यह कैसे हो सकते हैं, विद्युत रूप से कैसे होंगे, आवेशित, या फिर कैसे होंगे आपके उदासीन रहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, इसको देखिएगा क्या है आपका, जैसे हमने कहा एक कंपाउंड है आपका FeCN का होल 6K4, ये कंपाउंड है। इसमें आपका उप सहसंयोजक परिसर कौन होगा, अगर हम इसको आयनीकृत करेंगे तो आयनीकृत करने पर पता चलता है क्या, K4 पॉजिटिव आपके यहाँ निकल जाएगा। आगे क्या होगा आपका FeCN का होल 6, और इस पे क्या आएगा -4 कंपाउंड। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु हमारा किसमें है आपका, जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके साथ क्या लगे 6 आपके CN मॉलिक्यूल लगे हुए हैं आपके, और यह इसको क्या कर चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो यह आपका ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा आपका, यह हमारा पार्ट कहलाएगा आपका उप सहसंयोजक परिसर कहलाएगा। अगर आप दूसरा देखेंगे आपका, जैसे हमने कहा CONH3 का होल 6Cl2, अगर हम इसको आयनीकृत करेंगे तो क्या देखेंगे आपका, यहां पर CO यानी कोबाल्ट NH3 का होल 6 पर चार्ज कितना आएगा आपका, +2 चार्ज आएगा, और Cl- के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे आपका। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जो कोबाल्ट है केंद्रीय धातु परमाणु तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके साथ क्या आपके 6NH3 मॉलिक्यूल क्या है इसके साथ जुड़े हुए हैं। अभी हमने आपको बताया था कि अमोनिया का नाइट्रोजन परमाणु क्या होता है आपका दाता परमाणु होता है, ये अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन ग्रुप क्या करता है केंद्रीय धातु परमाणु को दे देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा हमारा, ये वाला भाग हमारा क्या है उप सहसंयोजक परिसर है आपका। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल आपका, जैसे हमने कहा एक आपका NiCO का होल 4, ये कंपाउंड है आपका। इस कंपाउंड में क्या देख रहे हैं आपका कि जो निकिल धातु है वह क्या आपका कार्बोनिल समूह के 4 मॉलिक्यूल के साथ क्या आपका जुड़ा हुआ है या इसके साथ द्वारा घिरा हुआ है। तो यहाँ पे निकिल क्या हमारा, निकिल हमारा केंद्रीय धातु परमाणु की तरह काम कर रहा है आपका, और जो CO है आपका ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युक्त दाता परमाणु है। इस प्रकार से यह क्या कहलाएगा आपका एक उप सहसंयोजक परिसर है। अगर हम बात करेंगे उप सहसंयोजक परिसर कितने प्रकार का होता है आपका, तो ये आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं आपका, एक होता है आवेश के आधार पर अगर देखेंगे तो एक होता है आपका धन आवेशित उप सहसंयोजक परिसर कहलाएगा आपका, दूसरा क्या कहलाएगा आपका ऋण आवेशित उप सहसंयोजक परिसर कहलाएगा, और तीसरा क्या है उदासीन उप सहसंयोजक परिसर कहलाएगा। अगर हम कहेंगे धन आवेशित परिसर किसे कहा जाएगा, अगर आप देखें इस वाले कंपाउंड में जब हम इसको आयनीकृत करते हैं या ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा उप सहसंयोजक परिसर जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु व आपको उसके साथ जुड़ने वाले जो लिगेंड है वह धन आवेश द्वारा क्या होते हैं आपके घिरे होते हैं, धन आवेशित उप सहसंयोजक परिसर कहलाएगा आपका। क्या कहा हमने कहा, फिर सुनिएगा, हमने कहा कि एक ऐसा उप सहसंयोजक यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु व उसके साथ जुड़ने वाले दाता परमाणु किसी धन आवेश द्वारा क्या होते हैं चार्ज पाया जाता है उसके संकुल पर, वह क्या कहलाएगा उप सहसंयोजक परिसर कैसा होगा धन आवेशित होगा आपका। उसी प्रकार से अगर इस वाले कंपाउंड में देखें इसमें क्या है आपका एक ऐसा उप सहसंयोजक परिसर है आपका जिस पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इसके परिसर पर कैसा होगा आपका नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा, वह क्या कहलाएगा आपका ऋण आवेशित उप सहसंयोजक परिसर के नाम से उसको जाना जाता है आपका। वहीं अगर हम कहेंगे जिस पर कोई आवेश ना आए यानी कैसा हो आपका उदासीन हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका वह हमारा कहलाएगा उदासीन उप सहसंयोजक परिसर के नाम से जाना जाएगा। अगर हम बात करेंगे आयनिक परिसर या मंडल क्या है आपका उप सहसंयोजक यौगिकों का एक ऐसा भाग जो क्या होता है जल द्वारा आयनीकृत हो जाता है, क्या कहलाता है आपका आयनिक परिसर या इसको क्या कहते हैं आयनिक मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे हम देखेंगे अगर आपका हमने कहा K4FeCN का होल 6, अगर इस कंपाउंड का जल द्वारा क्या करेंगे जल में विलय कराएंगे तो क्या देखेंगे हम यहाँ से K4 क्या होगा आपका आयनीकृत हो जाएगा आपका। अगर K4 आयनीकृत हो रहा तो इसको क्या कहा जाएगा आपका इसको आयनिक मंडल या इसको आयनिक परिसर कहा जाता है। और ये ध्यान रखिएगा पहचानने का तरीका क्या है कि आपका बड़े कोष्टक के बाहर जो कुछ लिखा रहता है वो क्या होता है आपका आयनिक परिसर होता है,
अब बड़े कोष्ठक के अंदर जो कुछ लिखा जाएगा वो क्या होगा आपका उपसहसंयोजक परिसर या संकुल मंडल कहलाएगा आपका। बच्चे और क्या बनेगा आपका यहाँ बन जाएगा आपका FeCN का होल 6, इस पे क्या होगा -4 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, ये आपका संकुल मंडल कहलाएगा, संकुल मंडल। और इसको क्या कहेंगे, इस वाले भाग को कहेंगे आयनिक मंडल, आयनिक मंडल। और देखते हैं जैसे हमने कहा कोबाल्ट H2O का होल 6 Cl2, अगर ये कंपाउंड दिया गया है, जब इसको जल द्वारा क्या करेंगे आयनीकृत कराएंगे तो क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पर COH2O का होल 6, इस पे क्या आएगा आपका +2 आ जाएगा, और आपका Cl पे क्या आएगा -2 आएगा, Cl- आ जाएगा। तब यहाँ क्या देख रहे हैं कि बड़े कोष्ठक के अंदर क्या लिखा आपका COH2O का होल 6 लगा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका संकुल मंडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका संकुल मंडल कहलाता है, या इसे क्या कहते हैं उपसहसंयोजक परिसर या मंडल कहा जाएगा। जबकि इसके बाहर के आपको जो आयनीकृत हुआ उसको क्या कहा जाएगा आपका आयनिक मंडल, यानी यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है वह क्या आपका आयनिक मंडल है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।